So I think, and a lot of us have been brought up, some of us, at least not all of us, in the 90s, and we heard a lot of indie music at that time, right? But somewhere down the line, with new technologies and piracy and everything, kind of the independent artist music scene kind of got subsumed within the larger Bollywood industry. And it's only in the last couple 2 3 years when, with COVID and all, the indie music kind of came out again, and independent artists seem to be getting a life of their own, and it's just booming now. So I'm going to just use that context really to ask you guys a couple of questions. Sharath, let's start with you, right? So Sharath, let's kick off with you. I mean, you run content at Fever. So are you seeing that boom? Are you seeing a lot of um, indie music now taking center stage compared to Bollywood music? नहीं बिल्कुल. अगर आप अभी ट्रेंड्स देखें तो आप ये देख रहे हो कि फिल्में कौन सी चल रही हैं. फिल्में वो चल रही हैं जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, या कोई बहुत बड़े स्टार्स की फिल्में नहीं है. यूनिक, जिसे कहते हैं ऑथर बैक फिल्में चल रही हैं. दैट्स अ ट्रेंड दैट यू सी. सो अब ये हो गया आपका जहाँ तक मूवीज का सवाल है. इसी तरीके से आप अगर सोशल मीडिया में जाएं तो सोशल मीडिया में कौन से पोस्ट वायरल होते हैं. सोशल मीडिया में वो पोस्ट वायरल जरूरी नहीं होते हैं जिसमें सेलिब्रिटी हो. जिसमें भी यूनिक कंटेंट है वो चीज वायरल हो रही है आज की डेट में. ये जो ट्रेंड है ये हर इंडस्ट्री में हो रहा है. जो यूनिक चीज है उसको मार्केट मिल रहा है, उसको ऑडियंस मिल रही है. और उसका फर्क ये है कि जो बीच के जो ठेकेदार हैं वो हट गए. जो बीच के ठेकेदार डिसाइड करते थे ये गाना बेकार है, ये नहीं चल सकता, बकवास. अब the only one who's deciding it is the customer. Customer कह रहा है इसमें मजा है, and then everyone is saying that yeah, this is cool. So there is no doubt that the future is independent music, because independent music में creativity रहेगी, नई चीजें आएंगी, नए लोग आएंगे और नई सोच लेके आएंगे. और वो हम देख रहे हैं. जो रेडियो स्टेशन, जो फिल्म प्रोडक्शन हाउस इस चीज़ को नहीं समझेगा तो आज नहीं तो कल वो इररिलेवेंट हो जाएगा. तो ये रियलिटी है. हम भी एज रेडियो स्टेशन देखिए, हम भी पुराने ठेकेदार हैं इस धंधे के. हम कहते हैं जी ये गाना अच्छा है, ये नहीं है, ठीक है. लेकिन हम भी अब समझ गए हैं कि यार देखो ऐसा है कि कुछ गाने ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ना एक गाना एक्चुअली मैं प्ले करना चाहता हूँ, रास्ते में मैं सुन रहा था. तो क्या हुआ कि मैंने इस गाने को कभी नहीं सुना था. मेरी बेटी जो है इंस्टाग्राम पे ये गाना मैंने उससे वो इंस्टाग्राम पे चला रही थी, तो ये गाना दिया. लोग करते हैं बातें पर मुझसे बोलते नहीं, वो देखते हैं सब पर मुझको देखते नहीं. मैं जाता हूँ जहाँ भी कोई टोकता नहीं, वो गली का कुत्ता अब मुझ पर भौंकता नहीं. ना ही खेलता है कोई भी अब मेरे साथ, ना बुलाता है कोई चाहे हो बर्थडे और बारात. मैं एप्पल को खाने से पहले काटता नहीं, और दिल की बातें किसी से अब बांटता नहीं. अब देखिए ये गाना क्या है. इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने फिर सर्च किया कि ये आर्टिस्ट कौन है. कोई पुनीत सिंह करके आर्टिस्ट है. अब इस लड़के ने तो ऐसा लग रहा है कि अपने एक रूम में मतलब कुछ दर्द हुआ होगा सीने में, तो उन्होंने उसका एक्सप्रेशन ये गाना खूबसूरत बना दिया. एंड दिस सॉन्ग इज ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम. तो अब अगर ये बंदा टिपिकली जाता कहता किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर के पास पुराने जमाने में, कहता ये भाग जा भाई, क्या है ये, गाता नहीं, कुत्ता काटता नहीं, एप्पल हटाओ अलग. बट this is the reality, because there is something genuine about this production, about this work of art. Honesty है, तो वो connect हो रहा है और suddenly it's going viral. So to answer your question, there is no doubt about it. Any work that's honest, वो भले एक script हो, या वो कोई गाना हो, या कोई RJ हो, या वो कोई podcast हो, या कोई film हो, अगर उस काम में honesty है तो आपको audience मिलेगी, और ठेकेदारों की दुकान बंद हो रही है धीरे धीरे. Thank you, Sharath. Thank you so much for honest views. Sachin, आप तो आरजे हैं, तो आप तो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं कस्टमर से, जो एंड आपके खुश नसीबी है. हाँ. So वो लोग क्या कहते हैं? What is the same demand coming from there?
सबसे पहले आप सबका शुक्रिया टेकिंग आवर टाइम एंड कमिंग फॉर द रेडियो फेस्टिवल, इस पूरे इस खूबसूरत मीडियम को सेलिब्रेट करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिकॉज आरजे के साथ साथ मैं खुद भी एक कलाकार हूँ, संगीत भी सीखता हूँ और कविताएं भी लिखता हूँ, और वो जो एक, जैसे शरद भाई बोल रहे हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, वो अगर आपकी आवाज़ में है, जिसके बारे में बड़ा सबको लगता है क्लीशेड, मेरी अपनी आवाज़, एक इंडिविजुअलिटी, वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक में अब शाइन कर रही है। एंड आप कहीं से भी बैठ के अपना गाना रिलीज कर सकते हैं। पीपल आर लर्निंग हाउ टू मार्केट देयर ओन सॉन्ग्स, दे आर प्रोड्यूसिंग इट। तो दिस इज अ ब्यूटिफुल टाइम, जिसको इंडी पॉप एरा जिसको हम कहते थे उस वक्त, इनिशियली जैसे लकी अली को कहते हैं कि सुनो के लिए कुछ नहीं मिला था, सिर्फ प्रोडक्शन के पैसे दिए गए थे, लेकिन आर्टिस्ट को जीरो। लेकिन दूसरी एल्बम के लिए उनको उस वक्त 1 करोड़ रुपए मिला था। थिंक अबाउट इट। और ये जो पूरी मूवमेंट आई वापस, लाइक फॉर एग्जांपल रंगी सारी चुनरिया इज वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल्स की उस पे लाखों रील्स बनी। पुरानी शोभा गुर्तु जी की बंदिश है वो, और कितने क्लासिकल आर्टिस्ट ने गाई, लेकिन कनिष्क इज ऑल्सो वेरी डियर फ्रेंड। और मैं वही उससे पूछ रहा था, मैंने कह रहा ये हमने 6-7 साल पहले बनाया था, मैंने और अम्मा ने, और उसके बाद हम घर में ही गा रहे थे, घर में ही बज रहा था। फिर एक दिन किसी पिच किया हमने फिल्म को, उनको पसंद नहीं आया, तो हमने खुद से रिलीज कर दिया। नाउ व्हेन दे हैव रिलीज्ड इट, आई थिंक हम में से शायद ही कोई इंसान हो जिसने या तो वो गाना इंस्टाग्राम पे ना सुना हो या उस पे रील्स ना बनाई हो। एंड देन फिल्म्स, द सेम प्रोडक्शन हाउस व्हिच डिक्लाइंड इट, bought it for the movie at 3 times the price. ये बड़ी अच्छी बात है। तो जब उसने बताया ना कि ये 3 times the price, मैंने कहा ये इंडी म्यूजिक की एक बहुत बड़ी जीत है कि हम एक की चीज 3 में बेच रहे हैं, तो पैसे भी आ रहे हैं। So, listeners, what kind of genre are they asking for? Any particular? Everything. Everything. अब आर्टिस्ट वो भी खुश हैं, लिसनर्स भी खुश हैं, वैरायटी उनको मिल रही है। एक with all due respect to film music, लेकिन फिल्म म्यूजिक ड्रिवन है कहानी से, कैरेक्टर से, और अब जितना हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना शाइन करती है कहानी भी और उसका संगीत भी। जैसे टुडे वी वर सेलिब्रेटिंग 7 years ऑफ मसान, तो मसान की कहानी इतनी यूनिक, उसके गाने इतने यूनिक, तो किसी रेल सी गुजरती है, मतलब वो एक ईमानदारी है उसमें। वो चीज़ अब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट में मतलब एट लार्ज दिख रही है। पहले सिर्फ लकी अली और इंडियन ओशन ये कर रहे थे, लेकिन अब हर आर्टिस्ट, चाहे वो हिप हॉप आर्टिस्ट है, पंजाबी हिप हॉप, अगर हिप हॉप की बात करें तमिल हिप हॉप बन रहा है, बांग्ला में बन रहे हैं, असमीज में बन रहे हैं, एंड वी गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम दीज आर्टिस्ट कि, और दे आर डूइंग वेल, दे आर पैकिंग शोज, दे आर गेटिंग गुड स्ट्रीम्स, तो वो पैसे भी कमा रहे हैं और अपनी खुशी से जो उनको चीज अच्छी लगती है वो परोस रहे हैं सबको। दे आर नॉट री इन्वेंटिंग दैट। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ये बनाऊंगा, ये बजाऊंगा, चाहे उसमें गाली है या कुछ भी है, लेकिन दिस इज माई थिंग, सो वी आर वेरी हैप्पी। ग्रेट। शरद, what does it mean for, you said ठेकेदार तो चले गए हो, मतलब, so what does it mean for so what does it mean for private music labels? See, बात यह है कि what it means essentially is that your sense of what will work and what will not work needs to be very sharp. If you're in the business of content, it is exactly what's happening to Netflix, and it's what Netflix and Amazon. Look at the stories. Same amount of money, same stature as organizations, but the content call that is being taken will determine where you go, right? And the content call will only come when, as a company, you are closer to your customer. You know exactly उनका taste क्या है. तो वो बहुत ही जरूरी है। और आजकल इसलिए आई थिंक द चैलेंज इज दैट आप कितनी जल्दी एक यूनिक चीज को पहचान लेते हो, एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वैलिडेशन। अक्सर वैलिडेशन पे चलता है कि यार यहाँ तो दुकान में भीड़ लगी, अच्छी दुकान होगी, की जगह आप एक ऐसे आदमी हो कि आपने खुद से आप में परख है कि नहीं 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 भाई ये है लंबी चीज, ये चलेगी। सो ये जो परख है, दैट इज व्हाट विल मेक a lasting business. If you have that parak, you know that this will work. You will, as जैसे सचिन ने कहा, वो 1 का 3 बना लोगे आप, क्योंकि आप उस बंदे को तब देख लोगे जब कोई उसको पूछ नहीं रहा होगा। You know, so I think that is the key. It's a key skill set
for a music company, apart from the other things that you need to know how to market it, you need to polish that artist or the song, and then you need to push that song. These are again very important skill sets. You can't ever question that. The key thing is that आप कितनी जल्दी, it's like an interview, आप बैठे हो, आपने इंटरव्यू में 5 मिनट में परख लिया ये लड़का आगे जाके वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, आपने वो कॉल ले ली और वो चल गया. So I think that is the key thing. तो इसलिए हमारे जैसे लोगों के लिए, so for example the challenge that people like me, हमें कहाँ improve करना है, हमारा जो challenge है वो ये है कि हम किसी आर्टिस्ट को देखें, किसी क्रिएटर को देखें, तो क्या हम जल्दी पहचान रहे हैं कि यार ये लड़का यूनिक है या ये लड़की यूनिक है, ये गाना यूनिक है. What I think Sachin does in the show is that there are so many, I'm given to believe that इनके यहाँ 6 महीने की वेटिंग लिस्ट चलती है इसके शो पे, राइट. तो उसमें से कौन से हमें लेने हैं और वो टेस्ट हमारे ऑडियंस को पसंद आएगा. दैट्स द कॉल. या फॉर एग्जांपल इन आवर केस वी नाउ रन a Punjabi music station and a Punjabi music label where we are only dealing with independent artists. So now we need to know कि यार ये गाना चलेगा नहीं चलेगा. It's a call that you need to take. तो हमारी परख जो है और पैनी होना बहुत जरूरी. That I think is the skill set. So that's very interesting. So Sachin, how do you decide on your 6-month waiting list? बहुत मुश्किल है. My music manager, he's also here. और हम जब ये शो शुरू हुआ था, जब पेंडेमिक में और फिल्म्स ड्राइड अप और हमने म्यूजिक करना है, तो हमें लग रहा था रोज नए गाने कहाँ से आएंगे, ये कौन है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और कितने गाने आ जाएंगे. बट थैंकफुली अब आप हर रोज कम से कम 2 नए गाने प्रीमियर कर रहे हैं, बड़े आर्टिस्ट से लेकर, क्योंकि अब अमाल मलिक एंड अरमान मलिक एंड कितने सारे जो बड़े आर्टिस्ट हैं जो फिल्म्स के लिए भी म्यूजिक करते हैं, बट दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, दे आर ऑल्सो रेडी टू गिव यू द म्यूजिक फर्स्ट. तो दे डेफिनेटली कि एक रॉ या अनकुक्ड प्रोडक्ट वो नहीं, उसमें अच्छी गायकी है, अच्छा लिखा हुआ है, वो तो इंडिविजुअल ठीक है, बेसिक्स तो उसमें टिक मार्क होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो ऑनेस्टी इन टर्म्स ऑफ इट्स इंडिविजुअलिटी. अब जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टाइड अप विद फ्यू प्रोजेक्ट्स. हमने ब्लूज म्यूजिक, अब इंडिया में ब्लूज म्यूजिक सुनने वाले बहुत कम लोग हैं, बट वी टाइड अप विद वन ऑफ द बिगेस्ट बैंड्स ऑफ इंडिया, शिलोंग का सोलमेट, एंड दे वर ऑन द शो एंड वी आर प्रमोटिंग एंड वी आल्सो गिविंग अ चांस टू लिसनर्स कि आप अपना अगर ब्लूज म्यूजिक बनाना चाहते हैं, यू कैन गेट अ चांस टू प्ले विद एन इंटरनेशनल लाइनअप. यू विल गेट goodies, you'll get guitars, you'll get amps, and then a chance to be playing in Shillong with an international lineup. या फिर बर्कली इंडियन एंसेम्बल कुछ साल पहले वायरल हुआ था जब उन्होंने ए आर रहमान साहब का एक कॉन्सर्ट किया था. लोगों को पता नहीं था कि बर्कली क्या है, लेकिन वो इतना बड़ा म्यूजिक स्कूल, प्रॉब्ली वर्ल्ड्स बिगेस्ट म्यूजिकल इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे इंडियन टीचर एनेट, शी इज फ्रॉम दिल्ली, जो यहाँ पे बच्चों को म्यूजिक सिखाती थी और कॉयर रन करती थी यहाँ पर. शी शिफ्टेड देयर एंड शी स्टार्टेड कि इंडियन म्यूजिक में इतनी कुछ चीज़ें हैं तो कुछ क्लासिकल या कुछ ऐसा शुरू किया जाए. देन दे डिड रिहर्सल्स ऑफ ए आर रहमान सॉन्ग्स और वो इतना वायरल हुआ. ए आर रहमान साहब ने उसको एक्नॉलेज किया, फिर शंकर महादेवन, श्रेया घोषाल, सब लोग उस पर. एंड नाउ देव रिलीज्ड अ न्यू एल्बम जिसमें तमिल सॉन्ग है, बांग्ला सॉन्ग हैं, जिसमें मलयालम है, पंजाबी है, गालिब की गज़लें भी हैं और इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स भी. एवरीथिंग इज देयर एंड वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग दैट. तो अच्छा संगीत या बुरा संगीत की वो तो एक अच्छा बुरा तो कोई एक सब्जेक्टिव चीज़ है ना, सही गलत के पार तो वो आप नहीं कह सकते, लेकिन म्यूजिकलिटी उसमें अच्छी हो और उसमें ईमानदारी हो, आज़ाद फीलिंग जिसको कहते हैं. वो आज़ादी तभी आएगी जब वो दिल से निकली हुई चीज़ होगी. तो भले ही उसमें कई बार हमें वर्ड्स, बिकॉज लॉट ऑफ हिप हॉप आर्टिस्ट दे आर यूजिंग नॉट टू गेट ऑडियंस ट्रैक्शन या क्लिक बेट की गाली नहीं डाल रहे हैं, उनको गाली डालनी पड़ती है या उनकी कुछ ऑफेंसिव लैंग्वेज है, मे बी दे आर टॉकिंग अगेंस्ट सिस्टम और समथिंग, सो समटाइम्स वी हैव टू टेक दैट कॉल, वी एडिट इट, बट वी वांट टू प्ले इट इन इट्स ऑनेस्टी, इट्स इन इंटायरिटी. तो artists are very happy with us, like really. Well, great. Shad, Sachin earlier referred to a lot of, we talked a lot of hip hop and a lot of regional as well, right? So how important is that in the mix? I mean, which are the areas that are really doing well? I think there's a huge scope for regional stuff. I mean, we've started with a Punjabi radio station because, of course, it's one of the biggest categories out there. And, the call that we had to take was we had a very popular product in Delhi.
It was a retro station by the name Radio Nasha, extremely popular. लेकिन we took that call of rebranding it and making it into a Punjabi station because ऑडियंस की नीड ही वही थी. ऑडियंस वो इंडी म्यूजिक ऐसा कंज्यूम कर रहे थे. सो ये तो अभी दिल्ली की कहानी है. बाकी अगर आप मार्केट्स देखोगे तो द बांग्ला space is extremely powerful and it's evolving. Likewise, I think, जैसे Sachin was saying, I think regional songs are finding expression, and what is making them a very powerful product is the fact that they are now getting packaged in the right way. So, for example, say if it's a Marathi music, or say if you hear some of the stuff that's coming out from Kerala or Karnataka, they are sound wise they are international. They are vibing with the youngsters, cutting across geographies and cultures. So the production value, the thinking, the thought is now becoming more and more international, and yet they are realizing that they need to stick to their roots. ये जो ट्रेंड आ गया है, इस वजह से चीजें बहुत ज्यादा पावरफुली कनेक्ट हो रही है. तो मुझे लगता है कि जिस दिन भोजपुरी म्यूजिक और कूल हो जाएगा, इट विल गो थ्रू द रूफ. या जिस दिन हरियाणवी, it's already happening. If you look at Haryanvi music, it's become way more cooler than the Raganis of erstwhile. So the new age Raganis are going to kill the market. So I think regional is the future. Every content company realizes it, be it an text-based content, news की बात हो, या वो podcast की बात हो, या वो music की बात हो. हमारी खासियत ही एज अ कंट्री यही तो चीज़ है कि हमारे रीजन में इतनी चीज़ें हैं. देयर आर सो मेनी डायलेक्ट्स एंड देयर आर इतने फ्लेवर्स हैं. जैसे हमारा खाना है, राइट? हमारा खाना और हमारी गायकी ऐसी है. सो आई थिंक रीजनल स्टफ इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग. इट्स ऑलरेडी द नेक्स्ट बिग थिंग. बस ये है कि उसमें पैसा कौन लगाता है. थोड़ा पैसा लगाना जरूरी है उसमें, बिकॉज कोई भी मार्केट ऐसे डेवलप नहीं होता है. इट हैज टू बी बैक. सो वन और टू प्लेयर्स कम. एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ. जिस दिन भोजपुरी म्यूजिक पे 2-3 बड़े खिलाड़ी उतरे एंड दे अप द गेम, suddenly you'll see that it's going to really go big. So yeah, interesting. Sachin, so are your listeners demanding also music across languages? Across languages, across styles. और अच्छी बात है कि मतलब people who are experimenting, जो established artists भी हैं, अगर वो नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात, हम एज ए रेडियो स्टेशन वी आर ओपन टू एक्सपेरिमेंट. एंड क्योंकि हम ही तो बताएंगे ना कि ऑडियंस को क्या परोसा जाए. बहुत साल पहले यहीं पास में जो नेहरू पार्क है अपना, वहाँ पे छन्नूलाल मिश्रा जी परफॉर्म कर रहे थे. किसी ने अगर भजन सुनने हैं, समझने हैं, तो अगर आपने उनका नाम नहीं सुना तो प्लीज़ पद्मश्री पंडित छन्नूलाल मिश्रा. तो उन्होंने भक्ति उत्सव में परफॉर्म करते हुए दैट लाइन रेजोनेट्स विद मी. इट्स लाइक वन ऑफ माय चेकलिस्ट, लाइक कि लाइफ में मैं ठीक जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ एज एन आर्टिस्ट, है ना. तो उन्होंने कहा कि मैं स्टेज पे बैठा हूँ, मैंने संगीत सीखा है, ऑडियंस सिर्फ सुनने आई है, वो अप्रिशिएट करती है, लेकिन क्या परोसना है ये मेरी. तो आर्टिस्ट वो कहलाने लायक है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस चीज को करता है कि मैं कुछ भी बना देता हूं. वो आर्टिस्ट नहीं है, वो दुकानदार है. ही इज गुड एट हिज क्राफ्ट. और बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे पॉपुलर नेम्स हैं, बट दे आर दुकानदार. कि वो एक सैंपल उठाए, एक लाइन उठाई, उस पर गाना बना दिया, उसको घुमाते रहे और 100 मिलियन व्यूज और व्हाटएवर. But that's not me. Like, so just to give you an example, हमने कुछ समय पहले अभी प्रतीक कुहाड़ is a big name in Indian independent music scene, और वो तब से अच्छा म्यूजिक बना रहे थे जब से मेरा प्रेसिडेंट ओबामा ने उनका नाम नहीं लिया था. लेकिन प्रेसिडेंट ओबामा ने नाम लिया, अपनी लिस्ट में डाल दिया, तो सडनली वी लाइक, अरे ये कौन है, ये तो बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, हम सब उसको सुन रहे हैं. So we were recording something at his place, and we were having a conversation, and he said कि, and his management also, कि he's coming out with an complete English songs. तो हिंदी फिल्मों में भी गाया है, और कसूर और बहुत सारे गाने. He said कि मैं, क्योंकि इंग्लिश में भी मेरा एक्सप्रेशन है, मैं, would you guys play it? We played it across the country. We launched that album, whole album. और उस अंग्रेजी एल्बम को हमने अच्छे से मार्केट किया, लोगों तक पहुंचाया. And we organized
स्मॉल कॉन्सर्ट, इंटीमेट कॉन्सर्ट जिसको हमने कहा, वहाँ पे 10 लिसनर्स वो flown in from different parts of the country. They were given VVIP treatment, 5-star hotels and limousine treatment. And सिर्फ 10 लोग कॉन्सर्ट में, सोचिए, बाकी सिर्फ रेड एफएम के लोग या हमारे कुछ स्पॉन्सर्स, बट सिर्फ 10 लिसनर्स के साथ वो प्रतीक वर्ड सामने, जो कि यूएस में 5-5, 10-10 हजार लोगों के सामने प्ले कर रहे हैं इस वक्त. सो दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. तो मुझे एज अ म्यूजिक लवर इतनी खुशी थी कि हम कुछ अच्छी चीज कर रहे हैं, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज है. इंग्लिश भी हमारे लिए रीजनल लैंग्वेज है, पॉपुलर रेडियो स्टेशन के लिए. हम सुनते तो हैं रॉक एंड रोल या जैज, लेकिन क्या हम प्ले कर सकते हैं? लेकिन क्लोज टू इट हम उसको प्ले कर रहे हैं. उसको हम इडियट प्रूफ करके, या फिर आप कहें कि कॉमन डिनोमिनेटर तक, मे बी इडियट प्रूफ इज नॉट द राइट टर्म, उसको एक सिंपल शब्दों में जनता तक पहुंचा रहे हैं कि ये इंसान जिसको आपने म्यूजिक आपने पसंद किया, ये भी करते हैं. सुनिए तो सही, ओपन योर माइंड, ओपन योर हार्ट, एंड लोग सुन रहे हैं. सो that's why I think it's making a change. It's making a dent in listeners' heart. लोगों को समझ में आ रही है कि हाँ, मुझे खुलना है, थोड़ा सा मुझे कुछ नया सुनना है. वो तो सुन रहे हैं जो इतने साल से वो अच्छा है, कुछ नया ट्राई करते हैं. Interesting. So let me flip this question now. Where does Bollywood go from here? Bollywood I think is here to stay. वो तो हमारे बोन मैरो में घुसा हुआ है, वो कहीं नहीं जाएगा. लेकिन उससे बहुत सारे बॉलीवुड को डायरेक्शन मिल रही है. एज शरद भाई अर्लियर सेड कि ऐसी स्टोरीज, ऐसे गाने, ऐसे ट्रेंड, ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि दे कमिंग फ्रॉम द क्वार्टर्स यू डोंट एक्सपेक्ट, द पीपल यू डोंट एक्सपेक्ट, लेकिन वो क्योंकि यूनिक चीज़ है वो चल रही है. तो बॉलीवुड इज ऑल्सो टेकिंग अ लीव फ्रॉम द सेम बुक कि यार हम घिसी पिटी चीज़ें नहीं करते. So there's time for them to embrace. Yes, and the embracement like this hugging is happening. They are joining hands. चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे किसी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन है, या फिर ओवरऑल हेलो सार्थक, हाउ आर यू डूइंग बेबी. सो इट्स गुड दैट ये शिफ्ट अच्छा हो. शरद भाई, आई थिंक any smart creator will know that collaboration के अलावा कोई रास्ता नहीं है. You need to keep collaborating, and I think Bollywood is smart enough to understand it. अब बस ये बात हो रही है बॉलीवुड के साथ कि हर तरफ से अटैक हो रहा है. वहां से साउथ भी कर रहे हैं, यहाँ से इंडी भी कर रहे हैं, तो अब वो थोड़ा सा वो अभी समझ रहे हैं कि भाई हम बनाए तो बनाए क्या, but they will get their act right because they are smart people. आज तक यहाँ पहुंचे ही ऑडियंस की नब्ज पे हाथ है, इसीलिए तो यहाँ पहुंचे. So this trend which is changing, I think Bollywood, the boundaries will, I think, dissolve. कि ये साउथ है, ये बॉलीवुड है, ये इंडी है. Essentially what will happen is that आर्टिस्ट की बहुत कदर होगी. आज आप देखिए ना, जो कंटेंट क्रिएटर है, जो इंस्टाग्राम पे जो अच्छे कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उससे डायरेक्टली स्टार्स इंटरैक्ट कर रहे हैं. पहले आप सोच ही नहीं सकते थे, अब तो स्टार्स सीधा डीएम करते हैं, भाई अरे वाह क्या बढ़िया कंटेंट है. ये बता रहा है कि नाउ it is democratic now. It's now सब बराबर है. There is no difference between Shah Rukh Khan and a great content creator. They are all on the same platform. So that's it. Yeah, so music has got democratized basically. So what next for indie music artists? Where does one go from here? How do they grow from here? I mean, you've reached a inflection point, so to speak, right? What next? Few things. In fact, अभी पिछले हफ्ते एक आर्टिस्ट थे स्टूडियो में, I was talking to him कि how the streams, monetization वहाँ से कैसे है. तो he said कि मेरा इस वक्त 70% जो है काम वो स्ट्रीम से चल रहा है. तो स्ट्रीमिंग इज रियली हेल्पिंग दीज आर्टिस्ट. और पिछले कुछ सालों में जैसे कुछ आर्टिस्ट या ट्रेंड्स जो डेवलप हुए हैं, आपको शायद उन आर्टिस्ट का नाम नहीं मालूम था, लेकिन सडनली व्हेन यू सी देयर अनुव जैन या ऐसे बहुत सारे नाम हैं, वो अचानक से दे पॉप्ड अप एंड दे हैव ह्यूज सब्सक्राइबर बेस एज वेल. और जहाँ तक डायरेक्ट स्ट्रीमिंग की बात है, वहाँ से उनका रेवेन्यू आ रहा है. या फिर गिग्स, ऑफ कोर्स लाइक लाइव शोज, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स फॉर देम. उसके साथ टाइप्स लाइक एज सोशल मीडिया के जो टाइप्स हैं, वो मूवीज प्लेटफॉर्म पे या किसी पे भी, बिकॉज एक प्रोड्यूसर को मालूम है, वो जैसे इन्होंने कहा कि बिल्कुल समझदार है वो, कि स्मार्ट बिजनेसमैन भी है, वो क्रिएटर भी है, बिजनेसमैन भी है, कि ये आवाज़, ये स्टाइल, ये प्रोडक्ट चल रहा है. एज आई सेड अर्लियर कि वो कनिष्क का जो गाना है, कविता जी का जो गाना है रंगी सारी, दैट्स प्राइम एग्जांपल कि वो अच्छी चीज़ बनाई, अच्छे मन से बनाई और उसको रख दिया, पुश किया, चल गया. तो देयर मोर देन वन वेज फॉर आर्टिस्ट टू अर्न. पहले सिर्फ वो था कि
लाइव शो से ही पैसे आ रहे हैं, लेकिन नाउ सोशल मीडिया. बट स्टिक टू योर स्टाइल. दैट्स व्हाट अभी कुछ दिन पहले राहुल राम इंडियन ओशन के उन्होंने कहा कि नई एल्बम उनकी आने वाली है, उसमें अभी भी गाने 8 या 10 मिनट के ही हैं. लोग कहते रहे कि उनको छोटा कर दो, छोटा कर दो, कहते हम नहीं कर सकते, वो हमारा संगीत नहीं है. सो यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ कन्विक्शन. द एंटायर वर्ल्ड विल टेल यू कि आप बेवकूफ हैं, आपकी आवाज अलग है या आपका स्टाइल खराब है, कुछ खराब नहीं. इफ यू बिलीव इन इट एंड इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इन इट. रिटविज, लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक हिज म्यूजिक, लेकिन ध्रुपद सीखा हुआ जो क्लासिकल आर्टिस्ट है, ही इज डेवलप्ड हिज ओन यूनिक स्टाइल एंड पीपल आर लाइक ट्रिपिंग ऑन इट. तो Totally. यू नीड टू जस्ट बिलीव, यू विल गेट योर ऑडियंस. Yeah, I agree. अरे यार चलिए मेरी, तो जिनको पैसे पहुंचाए थे हमने सलमान भाई, वो आ चुके हैं. बहुत बढ़िया, ये बढ़िया. अच्छा, ओ तुमने, ये पुराने दोस्तों का फायदा होता है जो I think what will happen is that the independent artists are going to become enterprises. I think they will start running businesses. They will have their own labels, and we already are seeing that trend. So probably they will start having teams and they will start managing their audience. That is going to happen. And the publishing houses, they will need to have a huge bouquet of independent artists who don't want to go the business route. So they will always be artists जो कहेंगे यार हमें धंधा नहीं करना, मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरी इंडिपेंडेंस आप अगर मेंटेन रखो तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा. So I think this is going to happen. There will be a lot of artists who would say that यार ये काम तो हम खुद कर सकते हैं, why do I need a music label? And they will start enterprises and they will make it into full-fledged businesses. They really don't need it if they have the willingness and the ability to do that. But there will be a lot of artists who are pure play artists. They saying मेरे आर्ट को आप प्रोटेक्ट करो, आप बाकी आप पैसे वैसे को आप देखो, एंड यू रन दैट एंटरप्राइज. सो वो स्किल सेट जिस एंटरप्राइज के पास होगी, जो आर्टिस्ट की फील को भी समझेगा, ऑडियंस की फील को भी समझेगा और नोटों की खुशबू भी बनाए रखेगा, वो भी एक धंधा चलेगा. So I think that's how the trends will evolve. So they'll become more smarter at commercializing themselves, basically. Absolutely. And they'll need to be more authentic. And they'll need to be more authentic because अगर आप authentic नहीं होगे तो आपको right artist नहीं मिल पाएंगे, आप उस गेम को पकड़ नहीं पाओगे. तो सिर्फ पैसों से काम नहीं होगा. It has to be a combination. लोग ये नहीं समझ पाते कि यार पैसा बनेगा कैसे. लेकिन if you look at Bollywood, कई बार example मिल जाता है. There are filmmakers like Amir who choose to make one film in 2 years. And he makes a 3 Idiots. And it just, it kills the market and it gives the artist and the producer and everyone everything that they want. That one product. Now, in that case, you need to be at it. You need to have conviction. You also need to have courage to go against the tide. There are also some other, artists who believe कि भैया ये ऐसा है, 10-12 लॉन्च कर दो, कोई तो चलेगी, कुछ तो जाके हिट होगा, वो भी चल सकता है. That's also a model that people follow. But I think if you are an artist, and that's why I said that there is a huge space for a music label that can give artists the space and still has a sharp business sense. If you are able to balance that, you will see that the artists will flock to him. It's like a great employer कि यार ऊपर से प्रेशर आ रहा है बॉस का, लेकिन he has the skill set कि वो ऐसा उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है कि तू अपना काम करना, मैं संभाल लूंगा. Now, if you have a music label like that, that music label will be the biggest thing that will happen in the music space, and it will have great music. It will have the artists flocking and wanting to work with it. The easier route is what people take. कि भैया तू ये भी कर ले, तू रील भी बना ले, तू जाके प्रमोशन भी कर ले, तू गाना वाना ठीक है भाई, लेट्स पंप मनी इनटू द प्रोडक्ट एंड चलेगा ही. सो वो जो मीडियोक्रिटी का जो अप्रोच है वो तो दस्तूरी है दुनिया का कि सबसे ज्यादा चलेगा. बट आई थिंक इट विल टेक करेज फॉर सम पीपल इन द इंडस्ट्री टू स्टैंड अप एंड से कि यार देख, काम तो मैं ऐसे ही करूंगा, दिस इज हाउ आई विल वर्क. इफ द आर्टिस्ट इज रियली गुड, द वर्ल्ड विल वेट फॉर देम, एंड वी हैव सीन दैट हैपन. So I think, Sarthak, there are so many bands out there who don't compromise and they are still, churning out great stuff. Yeah, go for it. And I also want to add to this, जो तू कह रहा है बिल्कुल, we are on the same page, and product
आपका जो मतलब जो मेन चीज है वो संगीत है, वो जो म्यूजिक है, उस पर आपकी रियाज, उसकी प्रैक्टिस, वो सबसे जरूरी है. ऑल द पीपल दैट वी रियली लव, चाहे वो लकी अली है, इंडियन ओशन है, मे बी इवन वेस्टर्न म्यूजिक में इतने सारे एग्जांपल्स है. Connecting with the audience right now, it's become relevant with social media, and even for somebody like me who doesn't, till some time back was not at all into it, yeah, but do it because ये करना है. लेकिन जो मेन चीज है आपकी, वो क्या आपका म्यूजिक अच्छा है, आप उस पर इनफ, यू आर स्पेंडिंग इनफ टाइम ऑन इट, लिख रहे हो अच्छा, म्यूजिक बनाने में, उसको सीखने में, नई चीजें सीखने में. The same discussion I was having with one of the common friends we have, Raman Negi from Local Train. लोकल ट्रेन जैसा चलता हुआ बैंड उसने छोड़ के कि मुझे एक नई अपनी आवाज से कुछ अच्छा लिखना है, डिफरेंट बनाना है. नथिंग अगेंस्ट दैट बैंड, वो उनके साथ मुझे बहुत मजा आया बैंड के साथ काम करते हुए. अब मुझे अगला कुछ करना है. सो connecting with people on social media is just one part of it, and people have made it. You're right, people made their jobs, labels and producers सब ने कहा कि बस यही करना है आपको. लेकिन अगर आपका नहीं है प्रोडक्ट अच्छा, आपका संगीत अच्छा नहीं है, तो नहीं जुड़ेंगे आप. जितने मर्जी आप रील्स बना लो, टिकटॉक वीडियोस बना लो, यू हैव टू हैव गुड म्यूजिक. No, exactly, and this is what we are really trying to do. Sorry, Sharat bhai. Just to answer that question, what are you talking about? Last week, I had this rapper Ikka, somebody जो कि collective में जमुना पार का ही उसने नाम लिया हमेशा, तो वहां से वो शुरू हुआ. और उसके बाद नई एल्बम के बारे में जब वो बात कर रहे थे कि निशु, मैंने कहा निशु तू ही है ना? कह रहा हाँ भाई, ऑफ कोर्स मेरा ही नाम है. और मेरी जिंदगी में कंचे खेलता था, वीडियो गेम के लिए पैसे मेरे घर से उठा के भागता था. सो दैट स्ट्रगल. लेकिन कहता कि मैं बुनियाद में नहीं पढ़ा, मैंने कितना लिखा है, मैंने कितनी चीजों पे काम किया. सो उसमें जितनी भी सच्चाई है, लेकिन वो आर्टिस्ट का ये वाला पार्ट जो है, द सेम थिंग, चाहे वो इंडियन ओशन के साथ हमने कुछ वक्त पहले बात की, या लकी अली के साथ बात की, या किसी भी अपकमिंग आर्टिस्ट के साथ भी, कि जो कहता है कि मेरे पास दो जिंगल के अलावा कुछ काम नहीं था, बंबई आ गया और मेरे पास कुछ काम नहीं था, लेकिन अब मुझे 1.5 साल से काम मिल रहा है. सो वी हैव टू हाईलाइट दीज स्टोरीज एंड स्ट्रांगली डू दैट, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली डूइंग दैट. क्योंकि मुझे अब मालूम है ना, क्योंकि अब फॉर्चुनेटली कुछ साल से जब मैं संगीत सीख रहा हूँ, कि यार तो एक पहला स लगाने में ना आप कैसी तैसी हो जाती है. आप सोच रहे हैं कि बड़ी बड़ी कॉम्पोजिशन बना लेंगे, यार रहमान जैसे म्यूजिक बनाएंगे, वहां तक मतलब पहुंचना भी एक ख्वाब में है. तो अगर आप उसको परस्यू नहीं करेंगे, जस्ट पैकेजिंग में फंस जाएंगे कि मेरे को फोटो शूट कराना है और मेरे को अपना रील बनाना है, तो विच इज इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद पीपल टुडेज डे एंड एज. बट सबसे पहले आप ईमानदारी से अपनी चीज अच्छी बनाइए, और अपनी स्ट्रगल जो है वो उसको हाईलाइट करने का पार्ट, लाइक आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट, कि वो पार्ट उसके म्यूजिक से पहले सामने आना चाहिए, सो दैट दिस इज नॉट अ बबल. सबको ये ना लगे, मेहनत करनी है उसके लिए, ऐसे नहीं बनेगा. बिल्कुल. और एंड सार्थक, जो आपने बात कही है 100%, ये सोशल मीडिया चीज ही ऐसी है कि ये कंफ्यूज कर देता है आपको, बिकॉज इट्स पहले से कह रहा हूँ सर, इतना कुछ आता है कि यू डू गेट कंफ्यूज्ड. लेकिन अगर हम बहुत ही अगर देखें हम आसपास, कुछ खिलाड़ी भी हमें दिखते हैं, जैसे MS धोनी, ठीक है, ही डजंट पोस्ट एनीथिंग. कभी कभार एक आध गाना आ गया, कोई जब वो रिटायर हो गया तो उन्होंने वो गाना डाल दिया, बट यू सी द काइंड ऑफ वाइब दैट ही हैज ऑन सोशल मीडिया. इट्स जस्ट फिनोमिनल. सो एक तो तरीका है कि आप मजदूर बन जाओ सोशल मीडिया के, कि भाई पोस्ट पे पोस्ट, रील पे रील. इट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, बिकॉज और कोई रास्ता नहीं है. देर इज प्रेशर फ्रॉम यू, योर मैनेजर्स आर सेइंग कि सर आप आजकल दिखाई नहीं दे रहे, दिखाई देना चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंस. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, एट द एंड ऑफ द डे, जैसे क्रिकेट में जब तक बल्ला नहीं चलेगा, कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है. कुछ भी रीलें बना लो, कुछ भी कर लो. लाइकवाइज फॉर म्यूजिशियन, the song is what will make or break the musician. So उसके लिए authenticity चाहिए, उसके लिए honesty चाहिए, उसके लिए वो रियाज चाहिए और वो investment चाहिए. So जितनी वो जो ecosystem है उस artist के around, जो इस बात को समझता है, वो artist लंबा चलेगा. वो artist हो, उसके managers हो, जो भी हो. Okay. Thank you so much, Sachin, Sharat. Thank you very much. Thank you. Thank you for being a patient audience. थैंक यू सो मच सर. अब हमें बैग मिलेंगे, पैसे भरे हुए इसमें बैग, इसीलिए आया हूँ मैं.